हेलो फ्रेंड्स, मेंस रिजल्ट को लेकर सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि रिजल्ट आ कब रहा है, मतलब डेट कब है। बहुत लोग ग्रुप में ही पूछ रहे हैं, बहुत लोग पर्सनली पूछ रहे हैं। तो जितना मुझे जानकारी मिली है और जितना मुझे पता चला है, बहुत लोग कह रहे हैं कि आज भी रिजल्ट आएगा और फिर बहुत लोग कह रहे हैं, मतलब एक पूरा सिनेरियो बना हुआ है 5 दिसंबर के बाद से। 5 दिसंबर के बाद से तो आज मतलब कि 15 दिसंबर, तो आज रिजल्ट आने की संभावना कम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, आज भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आज कम है। कल 16 दिसंबर यानी कल यानी 16 दिसंबर को आपका रिजल्ट आने की बहुत प्रबल संभावना है। 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि आपका कल रिजल्ट गिर जाएगा, मतलब कि कल रिजल्ट आपका आ जाएगा। ऐसा आप मान के चल सकते हैं। मान के क्या मतलब, जितना हमें जानकारी मिली है कल रिजल्ट आएगा। तो अब जब कल रिजल्ट आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका एक मंथ आपको मिलता है। ऑलमोस्ट एक महीना आप मान के चलेंगे। 20-21 के आसपास से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, अगर हम लोग मान के चले। तो आपको इस एक मंथ में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें बहुत बेसिक्स होता है जो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। कल 16 को रिजल्ट आ रहा है तो मान लीजिए जिनका हो जाता है वो जश्न मनाएंगे, जिनका नहीं होता है वो 71वीं बीपीएससी, अगर उनका मेंस है तो वो मेंस से फोकस करेंगे। और जिनका जहाँ भी आगे जाना है, कोई एईडीओ पे जा सकते हैं, या फिर अगर किन्हीं को दरोगा देना है तो वो दे सकते हैं। एईडीओ का हम लोग का मैराथन सेशन आएगा तो आप वो देख सकते हैं। इसके साथ यूट्यूब पे फ्री रहेगा। जिनको 72 देना है वो 72 दे सकते हैं। मतलब सब अपने अपने दिशा में जाएंगे, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कल आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने से आप लोग को हताश नहीं होना है। जिसका हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ और भी अच्छा हो सकता है, जीवन में कुछ और बेहतर देखने को मिलेगा। तो अगर रिजल्ट होता है तब आप लोग क्या करेंगे, उन सब के लिए देखिए कुछ चीज़ें बेसिक्स होती है जो आपको कंप्लीट करना ही करना है। देखिए इंटरव्यू में होता है क्या ना, वो आपसे क्या पूछेगा ये किसी को नहीं पता होता है। इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आपसे क्या पूछेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि आप इतना तैयार कर लो, आपका इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा बात होता है। किसी को नहीं पता होता है क्या पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिक्स कवर कर सकते हैं। बेसिक्स कवर का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इतना से तो सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, इससे बाहर भी आ सकता है, लेकिन कोशिश हम लोग कर सकते हैं कितना तैयार करने का। तो डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। हम लोग इसका एनालिसिस डाल दे रहे हैं न्यूज़पेपर का। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिएगा। तो हम लोग डेली करीब पिछले एक महीना से जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, द हिंदू का हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस का हो गया, और अब हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर का भी एनालिसिस डाल देंगे कि जो भी हिंदी में न्यूज़पेपर है और जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़, वो हम लोग डाल दिया करेंगे। पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है तो आपको मिल जाएगा। तो आप पेपर पढ़िए डेली, 2 पेपर 3 पेपर आप डेली पढ़िए। 1-2 इंग्लिश का पेपर पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, हिंदुस्तान जो हिंदी का आता है वो पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। मतलब पेपर पढ़िए 3-4। इसके साथ साथ आपको हॉबी प्रिपेयर करना है, क्योंकि होता क्या ना कि इन सब से आपसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। जैसे करेंट अफेयर्स जो है उससे प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे बिहार स्पेशल है। अब बिहार स्पेशल में ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ने चलेगा। बिहार स्पेशल में आपसे देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो बिहार स्पेशल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार का ज्योग्राफी से। बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बिहार में जो माइग्रेशन की समस्या है, बिहार में एग्रीकल्चर की समस्या है, तो इन सब से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा हिस्ट्री में क्या होता है। हिस्ट्री में पूछ सकता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पूछ सकता है, लेकिन ये सब जो टॉपिक होता है ना, ये हॉट टॉपिक होता है। ये सबसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहा है, इंडस्ट्री का क्या इशू है, क्यों, क्या स्टेटस है इंडस्ट्री का, किस प्रकार का इंडस्ट्री हम लोग लगा सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसका क्या फ्यूचर है बिहार में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है बिहार में। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आईआर जो होता है ना, आप मान के चलिए कि 99.9% प्रश्न आईआर से, मतलब ऑलमोस्ट सबसे एक तो पूछा ही जाता है। अगर आपका पीएस आईआर ऑप्शन है तब तो 100% आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। फिर भी आईआर से आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया यूएस का रिलेशन पूछा जाएगा। अभी पुतिन आए थे भारत, तो उस पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि इंडिया रशिया और इंडिया जो यूएस का जो रिलेशन है, इन तीनों का जो ट्रायो है, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, भारत का क्या स्टांस है, इंडिया जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें इंडिया का क्या स्टांस है, इन सब चीज़ों पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो ये दोनों हम ही लोग करवा देंगे। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पीएसआईआर अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है, क्योंकि मेरा खुद पीएसआईआर रहा है और पॉलिटिकल साइंस मेरा खुद का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और एमए भी मैंने इसी से किया, तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर, आप इन दोनों के लिए आप एकदम ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और
पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन एंड हिस्ट्री जो हम लोग का फ्रेंड है वो भी इंटरव्यू दिया तो उसका भी हिस्ट्री रहा है, तो आपको वो हिस्ट्री हम लोग करवा देंगे। प्लस 500 जो PYQ जो भी है, PYQs इन द सेंस की जो प्रीवियस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है उन सब का जो भी कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो करीब 500 से प्लस क्वेश्चंस को हम लोग कंपाइल किए हैं और हम लोग सबको डिस्कस करेंगे बैठ करके। इससे भी इंपॉर्टेंट जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, आप पोस्ट प्रेफरेंस को तैयार कीजिए। मान लीजिए आप DSP अगर आप रखें, मेरा जब पहला प्रेफरेंस DSP था तो मुझसे पूछा गया था कि DSP बनने के लिए आप 5 क्वालिटी बताना था कि 5 क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए एक DSP में, तो आपको 5 क्वालिटी बताना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से आपको एक होता है ना नोट्स बना करके लिखना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, नोट्स बनाइए हर चीज़ का कि अगर आपका DSP है तो क्या होना चाहिए, अगर SDM है उसका काम क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है, कितना स्टार होता है, कैसे क्या क्या हायरार्की पूछा जाता है, ये क्या हायरार्की है, मान लीजिए कि क्या हायरार्की है सिस्टम में कि नीचे हवलदार, फिर दरोगा होता है, फिर इंस्पेक्टर, जो भी एक हायरार्की है, DSP SP, इस तरीके से करके एक हायरार्की आपसे पूछा जाता है, आपसे रैंक पूछा जाता है, आपसे स्टार पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको तैयार करना, और ये सब देखिए होता है क्या ना, बेसिक्स है, तो ये आपको तैयार करना ही करना चाहिए। बाकी हम लोग भी तैयार करवाएंगे, हम लोग का भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आपको डिटेल जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़िए। बाकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज नहीं तो कल तो आप मान के चलिए 100%, अगर सब कुछ सही रहा तो देखिए हमें भी जानकारी मिली है तो हम भी जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो कल 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, 70th BPSC मेंस का रिजल्ट 100% कल आ जाएगा। आप ये मान के चल सकते हैं। तो सभी जो जितने लोगों ने भी मेंस दिया है सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बेस्ट विशेस कि आप सब सफल हों। जो सफल नहीं होंगे उनको हमारा साथ, हम आपके साथ हैं। आप जिस तरीके से मदद चाहते हैं हम लोग आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और जो लोग जिनका रिजल्ट हो जाएगा, आपका फाइनल स्टेज है और सबसे टफ स्टेज आप मान के चलिए इंटरव्यू को, सबसे टफ स्टेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है ना, क्राइटेरिया इन द सेंस जो सिलेक्शन है क्राइटेरिया होता है बहुत छोटा हो जाता है। जो मार्जिन है आपका, मार्जिन बहुत घट जाता है, एक नंबर, हाफ नंबर से आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए इंटरव्यू के लिए। जितना भी मैंने आपको बेसिक्स बताया है, इन बिहार स्पेशल हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, ये सब बेसिक्स होता है, ये सब आपको मतलब कवर करना ही करना है। बहुत जगह बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं 10-10, कोई फ़ायदा नहीं मॉक इंटरव्यू देने से। आप देते रहो बैठ के, वो लोग फालतू सवाल पूछते रहेगा, आपको डिप्रेशन में डालते रहेगा। लेकिन जो तरीका होता है तैयार करने का, जो आपका अपना पोटेंशियल है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर जो ग्रेजुएशन, मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, मान लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो आप इसका बेसिक्स तो तैयार करोगे ना इंग्लिश का, कि इसमें कुछ पोएम तैयार करोगे, शेक्सपियर के बारे में तैयार करोगे, या फिर कोई भी इंडियन पोएट है उसका तैयार करोगे। तो ये सब चीज़ तैयार किया जाता है जिससे कि अगर आपसे प्रश्न आए तो आप सीधा सीधा उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए रिजल्ट आ रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम लोगों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत लक का बहुत ज़रूरत होता है इन सब चीज़ों में, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूजा कीजिए, जो भी करना है कीजिए, और ख़ुद को मोटिवेटेड रखिए। एंग्जाइटी होगा अभी, जब तक PDF में नाम नहीं दिखेगा तब तक एंग्जाइटी आएगा, जब तक PDF नहीं आ जाता है तब तक एंग्जाइटी होगा। तो इन सब से परे रहना है। थोड़ा मूवी देखिए, बातचीत कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं कितना भी बोल लूँ तब भी एंग्जाइटी रहेगा ही रहेगा, हर बच्चे में रहता है। तो ये धन्यवाद।